अवतार। हे पार्वती, उस नगर की शोभा कहाँ तक कहूँ तुम्हें जहाँ प्रभु श्री राम ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, नाथ नारायण वासुदेवा। है गए संदन साऊं जाई, नाथ नारायण वासुदेवा। ओ चलऊं बेगी रघुवीर बराता, नाथ नारायण वासुदेवा। सुनतक पुलक पूरे दो भ्राता। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ कोटिन कांवरी चले कहारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विविध वस्तु को बरने पारा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ चले सकल सेवक समुदायी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निज निज साज समाज बनाई। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबके उर निर्भर हरसो, पूरत पुलक शरीर। कवि देखवे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सभी कावड़िए सामान, क्योंकि रास्ता बहुत दूर है, अर्थात रास्ता घोड़ों पर हाथी पर चलेंगे तो रास्ता बहुत दूर है, रथों पे चलेंगे तो भैया खाने को तो कुछ चाहिए ना। कावड़िया आगे से आगे पहुंच रहे हैं, व्यवस्था अपने आप, हलवाई आगे पहुंच रहे हैं। हरिओम हरि। अब के सबके एक ही मन में एक ही बात है, राम जी को लक्ष्मण जी को दोनों को देख लें बस। हरिओम। क्यों कि बहुत दिन हो गए उनको गए हुए, और जिनकी बात ऐसी सुनी थी कि उन्होंने निशाचरों को मारा और धनुष को तोड़ दिया, हो अति उत्तम। जल्दी से अटारियों पे स्त्रियां चढ़ गई, पुष्प बरसाने लगी, गीत गा रही हैं, बारात सज कर के तैयार, क्योंकि भरत जी और शत्रुघ्न जी एक ही काम कर रहे हैं। हरिओम। सबको तैयार कर रहे हैं, जल्दी चलो। प्रभु श्री राम के जो मित्र थे वो सभी अपने अपने घोड़ों पर सज करके आगे, सबसे पहले सभी तैयार। एक बहुत ही सुंदर रथ सजाया है जिसके सफेद घोड़े हैं। महाराज ने गणपति कुलदेवी को मना करके गुरुदेव से कहने लगे, आइए महाराज रथ तैयार है, आप विराजमान हो जाइए। तेई रथ रुचिर वशिष्ठ कंवरी सी चढ़ाए नरेश। बड़े प्रसन्न होकर के महाराज पहले गुरुदेव को चढ़ाया। आप चरणों संदन सुमरी हर गुरु गोरी गणेश। एक काले घोड़ों का रथ है, उस पर स्वयं महाराज गणपति कुलदेवी और मैया गौरी को स्मरण करके भगवान शिव को स्मरण करके चढ़ गए हैं। जो ही आज हे पार्वती देखो महाराज और गुरुदेव कैसे लग रहे हैं। सहित वशिष्ठ सोहनप कैसे, नाथ नारायण वासुदेवा। सुर गुरु संग पुरंदर जैसे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ करी कुल रीति वेद विधि राहु, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देख सब भांति बनाओ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज गुरुदेव और महाराज दशरथ
लग रहे हैं जैसे गुरुदेव बृहस्पति और राजा इंद्र दोनों एक साथ जा रहे हो अपने कुल की रीति पूर्ण करके। पूरी बारात को देखा, तैयार है, बड़ा आनंद। उसी समय प्रभु श्री राम और गुरु महाराज, प्रभु श्री राम को स्मरण किया है, गुरु महाराज को आज्ञा ली है और महाराज ने जोर से शंख बजाया है। जो ही शंख बजाया, अर्थात शंख बजाने का मतलब है बयान, अर्थात चलिए। भया हूँ कोलाहल है गए गाजे, है नाथ नारायण वासुदेवा। ओ व्योम बरात बाजने बाजे, है नाथ नारायण वासुदेव। एक साथ सारे बैंड और जितने बाजे थे एक साथ बजने लगे। आहा, अब तो उनकी ताल पे जो ताल बज रही है उस पे सभी राजकुमार जितने भी प्रभु श्री राम के मित्र थे घोड़ों को ऐसे नचा रहे हैं, उस ताल पे नचा रहे हैं। जैसे रस्सी के ऊपर नटनी नाचती है ना, उस प्रकार, अर्थात महसूस भी नहीं हो रहा और नाच भी रही है। धीरे धीरे आनंद लेते हुए जो ही महाराज का इशारा मिला, चले। बनही न बरनत बनी बराता, जी बनई ना बरनत बनी है बराता। ओ सगुन सुंदर सुविदाता, जी होए सगुन सुंदर शोभोदाता। जो ही बारात चलने लगी, सारे सगुन एक साथ, देखो कैसे कैसे सगुन। अगर आप कहीं जा रहे हो और सगुन ऐसे सगुन दिखाई दे तो समझ ला आनंद। कैसे? चारा चासुआ में दिशि देही, मनाओ सकल मंगल कहीं देही। एक बहुत ही सुंदर पक्षी होता है जिसका नीलकंठ कहते हैं उसको, वो चुगा चुग रहा है और वो भी बाईं दिशा की ओर, बाएं हाथ की ओर। समझ लो जिस कार्य के लिए जा रहे हो ना, सभी आनंद, सभी मंगल होंगे। दाहिनी काग खेत सुहावा, दाहिनी ओर खेत में कौवा। कहते हैं ना कौवे के दर्शन। हाँ, दाहिनी ओर इस हाथ में खेत में कौवा। क्योंकि कौवा कौवे की उम्र अमर होती है। कभी को कभी मरते हुए नहीं देखोगे आप। सब जीव की बॉडी दिख जाएगी तो मेरे को, लेकिन कौवा कभी भी मरा हुआ नहीं दिखाई देगा। अमर है कौवा, बहुत सुंदर सगुन। नकल दर से सब काम हुई पावा। एक होता न्योला, न्योलिया होता है, न्योलिया। सबने दर्शन किए हैं उसके, सबने दर्शन किए उसका, अर्थात आनंद प्रिय। सानुकूल बहती विधि बयारी, बड़ी ठंडी ठंडी, देखो हवा कैसी बह रही है, ठंडी शीतल, धीरे धीरे सुगंधित हवा।
ऐसी हवा अगर चल रही हो ना तो समझ लो जिस काम के लिए जा रहे हैं ना, आनंद। सगट सवाल आवर नारी, अर्थात स्त्रियों के सिर पर घड़े जल भर करके लेके आ रही है और उनके बालक गोद में, सिर पर मटका भरा हुआ और बालक गोद में। लोआ फिर दर्श दिखावई, एक लोमड़ी होती है, लोमड़ी कभी छुपती है कभी दिखाई देती है, कभी छुपती है कभी दिखाई देती है, अर्थात बहुत ही उत्तम सगुन होता है। सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा, अगर पहली बार गाय ब्याई हो और अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो समझ लो जिस काम के लिए जा रहे हो आनंद, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। मृगमाला फिर दाहिनी आई, चली जाने जंगल में बहुत सी हिरनियां, हिरन बाएं से दाईं ओर जा रही है। जैसे सारे मंगल होने के लिए कह रही है, जो जहां जा रहे हो सब मंगल ही मंगल होंगे। क्षेम करी कै क्षेम विशेषी, एक चिड़िया होती है जिसके सफेद ऊपर सिर होता है, चील होती है सफेद जिसके सिर। समझ लो जिस जगह तुम जा रहे हो ना, जो सोच करके जा रहे हो उससे कई गुना तुम्हें ज्यादा मिलेगा। श्यामा बाम सुतर पर देखी, और कोयल आम के पेड़ के अंदर बैठी हुई और कूक रही है। एक और सगुन देखिए, सन्मुख आयऊं दधी अरुमीना, अरे सन्मुख आयऊ दधी अरुमीना, कितना बढ़िया सन्मुख, सामने दही की मटकी स्त्री के सिर पर है, एक पुरुष के हाथ में मछली है, बहुत ही शुभ, अर्थात जिस कारण से तुम जा रहे हो ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे उससे ज्यादा आनंद होगा। एक सगुन और, करे पुस्तक दोही विप्र प्रवीणा, कर पुस्तक दोही विप्र प्रवीणा, तो ब्राह्मण जिनके हाथ में, विद्वान ब्राह्मण है उनके हाथ में पुस्तक है। कैसा सगुन, आज कैसा सगुन हो रहा है, मंगलमय कल्याणमय, अर्थात मंगल तो हो गई और कल्याण भी होगा। अभिमत फलदाता, अर्थात जो सोच नहीं सकते उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार, आज जितने भी जो शुभ सगुन हैं सब होने के लिए तैयार हैं। हम तो तैयार बैठे, हम तैयार बैठे। जैसे ब्रह्मा जी ने जो बनाया उन सगुनों को, वो सब तैयार। क्यों?
राम सरिस बरु दुल्हीन सीता। आजी राम सरस वर दुल्हन है सीता। ओ समधि दशरथ जनक पुनीता। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कैसे? और प्रभु श्री राम जैसे दूल्हा, और दुल्हन कौन है? सीता जी। समधी कौन है? अरे महाराज चक्रवर्ती दशरथ। महाराज जो पवित्र अहिंसावादी, जिन्होंने कभी हिंसा की मन में जिनके विचार तक नहीं आया, ऐसे पवित्र महाराज जनक क्यों नहीं हो ऐसे सगुन। इस प्रकार बारात आगे चलने लगी। आज जो ही बारात चली जा रही है बड़े आनंद से, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, आज मेरे ओ राम की शादी है। हाँ, बारात आ रही है, मेरे राम की बाराती आ रहे हैं, नाचते हुए आ रहे हैं, गाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। भाई साहब बारात को लेकर के कैसे धीरे धीरे जा रहे हैं। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आवत जानी बरात बरे, सुन गए निशान, सज गज रथ पद चर तुरत लेन चले अगवान। जो ही हाँ भैया सभी अपने स्थान जो पर ही हैं। अभी बारात और अगर बारात में शामिल होना चाहते हो तो ब्राह्मण का भेष बनाओ और जल्दी से बारात में मिल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। सब कहेंगे पंडित जी हैं, पंडित जी हैं, कोई नहीं पूछेगा। जो ही भगवान शिव की बात सभी देवताओं ने सुनी और ब्राह्मण का रूप धारण करके बारात में शामिल हो गए। यहाँ देवताओं की स्त्रियां सोचने लगी ये पुरुष तो चले गए, हमें छोड़ गए। सरस्वती कहने लगी अरे सुनो, मैं एक तरकीब बताती हूँ तुम्हें, अगर विवाह देखना है तो मैं तरकीब बताती हूँ तुम्हें। क्या? मेरी तरह गाओ। अगर जो गाना जानती है स्त्री, उसको कोई नहीं पूछेगा कहाँ से आई है, कहाँ की रहने वाली है, कौन है तू। इसलिए सभी मंगल गीत गाती हुई और जनकपुरी में प्रवेश कर गई। और जहां मांडा था अर्थात महारानियां गीत गा रही थी, उनमें जाकर के शामिल हो गई। जो ही शामिल हुई
क्योंकि गीत गाने वाली जो स्त्री होती है उसको अगर कहीं गीत चल रहे हो और सुर में गाने वाली होती है उसको कहते हैं आजा आजा आगे बैठ आगे बैठ। अब तो सभी मंगल गीत गाने लगी। उसी समय महाराज जनक गुरुदेव सतानंद जी कहने लगे लगन का समय हो चुका है, इसलिए जल्दी से बारात सज धज करके और तोरण पे आए। महाराज दशरथ ने सभी राजकुमारों को तैयार किया है। बड़े सुंदर घोड़े सज करके तैयार हो गए। भगवान प्रभु श्री राम के लिए सफेद रंग का घोड़ा, जो भगवान सूर्य के घोड़े भी उनको देख करके शर्मा जाए, ऐसा घोड़ा तैयार। जो ही तैयार, आज 3 घोड़े और सज करके आए हैं और चारों राजकुमार उन घोड़ों पर बैठे हैं और बैंड बजने लगा है। देखो भाई, आप लोग थोड़ा पीछे हटो, क्योंकि अब बारात आ रही है और नाचने गाने वालों की आएगी, इसलिए हाँ भाई एक दूसरा नाचने वाले के नीचे आ जाएगा। थोड़ा सीता का तो दिल दीवाना लगता है, मेरे राम का चेहरा सुहाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो ये घर भी बेगाना लगता है, राम का चेहरा सुहाना लगता है। हर सीता का तो दिल दीवाना लगता है, राम का चेहरा सुहाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो ये घर भी बेगाना लगता है, राम का चेहरा सुहाना लगता है। सीता का तो दिल दीवाना लगता है, राम का चेहरा सुहाना लगता है। अरे मैं तेरी बाहों के झूले में बड़ी बाबुल, मैं तेरी बाहों में झूले में बड़ी बाबुल। हे बाबुल, मैं आपकी बाहों में पली हूँ ना। अरे मैं तेरी बाहों के झूले में पड़ी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ कर तेरी गली बाबुल। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है जी, आज मेरे राम की शादी। सभी बैठिए। देखो भाई, प्रभु श्री राम की शादी में पुरुष आए हैं अयोध्या से। वो तो नाची ना, इनको टेमे ना। पुरुष आए, लेकिन अयोध्या में जो इतनी स्त्रियां हैं वो सब नाच रही है। और जनकपुरी की स्त्रियां भी नाच रही है। भाई पुरुषों का तो नंबर आने दो। अरे बारात जब चल रही है आने दो भाई। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी, आज मेरे राम की शादी है। अरे मुकेश गाना है, मुकेश। ओ राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
शादी है मेरे भगवान की शादी है रे। ओ राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। अरे ऐसा लगता है मुझको, ऐसा लगता है मुझको, ऐसा लगता। देखिए आज 4 पुत्रों को देख करके, और दशरथ जी भी तो नाच रहे बीच में। ऐसा लगता है मुझको संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है आज मेरे राम की शादी। जो ही बारात तोरण पे प्रभु पहुंचे हैं, हाँ जो ही तोरण पे पहुंचे, सुनैना जी को कहा, अरे भाई तोरण पे चलो, तोरण पे चलो। बहुत सी स्त्रियां गीत गाती हुई चली आ रही है महारानी के साथ। अरे बहन जी ऐसा बात में बजा तो ले जाइए इच्छा पूर्ति कर। कमल रवि छवि सुफल जीवन ले कहीं। क्या कौन कौन आनंद ले रहा है? सभी स्त्रियां वार फेर कर रही है। और क्या कर रही है? नाव बारी भाट नट राम निछावरी पार, अर्थात नाई को, बैंड वालों को, भाट को और नट को प्रभु श्री राम पर निछावर कर करके दे रहे हैं। लो मोदित आशीष सैनाए सिरो, सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। चिरंजीव हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं सब निछावरी पा करके, जैसे आज कुछ बहुत बड़ा भंडार मिल गया हो। हरिओम हरि। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, हे नाथ नारा। धीरे धीरे ताली। वासुदेवा हे नाथ नारा यणे वासुदेवा, हे नाथ नारा यण वासुदेवा। कैसे मिले? मिले जनक दशरथ अति प्रीति, हे नाथ नारा यण वासुदेवा। करी वेदिक लौकिक सब रीति, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ मिलत महादो राज विराजे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उपमा खोजी खोजी कविलाजे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसी आज कभी भी उपमा नहीं दे सकते प्रभु। आज महाराज दशरथ और जनक आपस में ऐसे मिले हैं, ऐसे मिले। हे नाथ नारायण
में मांडे वाले और बाराती सब मिल रहे हैं और सभी को जहां फेरे होने वाले हैं, विवाह होने वाले हैं, सभी के लिए आसन लगा हुआ है। सभी अपने अपने सिंहासनों पर बैठ गए। देखिए, भगवान शिव का जब विवाह हुआ था तो पहले बारातियों को भोजन कराया था, अर्थात अर्धरात्रि में विवाह था। प्रभु श्री राम का विवाह गोधूली में है, अर्थात गोधूली उसे कहते हैं जब गायें धूली उड़ाती हुई गांव के अंदर प्रवेश करती है, अर्थात शाम के 4 बजे। अब 4 बजे वो ही बाराती रहेंगे जो बिल्कुल खास हैं, जो दूल्हे के और महाराज का कितना संबंध है उनसे, दूल्हे का संबंध कितना है और महाराज का कितना संबंध है, वो ही बाराती होते हैं ऐसे समय में। बाकी के बाराती तो रात को आते हैं खाए, और क्योंकि पहले से लोन का पता लिखा हुआ होता है। हाँ, पहले से लोन का पता होता है, अर्थात चिंता नहीं होती। बारात चाहे गई या आएगी उससे कोई मतलब नहीं उनको, सिर्फ आए और खाए। कच यार दोस्त किसके, कच खाए पिए और किसके। आजी फूफा जी आजी ऐसे रुकेंगे। सभी जितने भी आए हुए थे सभी, क्योंकि प्रभु श्री राम सभी से प्रेम करते हैं, महाराज दशरथ सभी को चाहते हैं, अर्थात उस विवाह को देखने के लिए। क्योंकि शाम के 4 बजे हैं, अर्थात इस समय नींद भी नहीं आती, ना गर्मी लगती और ना सर्दी लगती। और इतनी दूर से आए थे तो विवाह ही तो देखने आए थे, स्त्रियां साथ में आई नहीं थी, जो बच्चे साथ में होते, जो किसी प्रकार की टेंशन होती, खाओ पियो और चलो। हाँ, जो ही सभी को आसन दिया है, प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर जाकर के बैठे हैं। उसी समय गुरु विश्वामित्र कहने लगे, अरे भाई जल्दी से बुलाओ, कन्या को जल्दी से बुलाओ, विवाह का समय चला जा रहा है। यहाँ जो ही मालूम लगा कि महाराज जल्दी से बुला रहे हैं, आकर के कहने लगी, सीता जल्दी कर रही है भाई, जल्दी समय होता जा रहा है। अरे आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, 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 मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो, आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मेरे, धीरे धीरे ताली बजाओ, आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी देखिए लगा दो, कैसा समय है, राम जी की दुल्हन बना। अरे कैसा समय है, हमारे पितृ भी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि विवाह ऐसे होता है, हमारे समय में हम भी आंखों से देख रहे हैं। आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मेरे मेहंदी लगा दो, वो मेहंदी लगा के मुझे
ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्री राम जी की दुल्हन बना दो। मेहंदी लगा के मुझे श्री राम जी की दुल्हन जतन कर ले, ओ बंदे थोड़ा थोड़ा ओ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, वो थोड़ा थोड़ा। देखो भाई, जिसको नाचना है वो नाचे, और जिसको कन्यादान में कुछ डालना है वो कन्या डाले, और जिसको लिखना है वो लिखता रहे। कौन कौन कितना डाल रहा है वो लिखता रहे। ले चल पर ले पार सबरिया, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार समरिया, परली पार समरिया ले चल पहली पार समरिया। सरकार सांवरिया ले चल पहली पार, सांवरिया ले चल पहली पार। तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, अब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। हो सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, अरे तू मेरा लाग मल्हार समरिया ले चल पहली पार, समरिया ले चल पहली पार, समरिया जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार समरिया ले चल पहली पार, समरिया ले चल पहली पार, समरिया ले चल पहली पार। अरे आनंद धन